हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं अफ्तारी बना रही थी। ये मैं इसलिए नहीं रो रही कि मुझे किसी की बेवफ़ाई ने रुला दी। ये बस ये प्यास थे जिन्होंने मुझे रुला रुला के मेरी हालत ख़राब कर दी थी। मैंने यहाँ छोले उबालने के लिए रख दिए थे, पंजों का सालन बना के पंजों रख दिए थे उबालने के लिए। ये मेरा भाई देसी मुर्गी लेकर आया था, मैंने वो वॉश करके फ्रिज में फ्रीज़ करके रख दिए थे क्योंकि मैं आज पंजों का सालन बना रही थी। मैंने शरबत घोल के रख दिया था, चाट बना रही थी, उसके अंदर मैंने सारी सब्जियां काट के, टमाटर प्याज काट के, आलू छोले डाल दिए थे। ये इमली मैंने भिगो कर रख दी थी। इस तरफ में कलेजी और वो फेफड़े होते हैं, इनको मैंने फ्राई किए कि अफ्तारी के टाइम पापा खाएंगे। पंजों का सालन जो था मैं सेहरी के लिए बना रही थी। और ये साथ साथ मैंने कहा मैं फ्रूट्स भी काट देती हूँ क्योंकि ये फिर ठंडे हो जाते तो अच्छा लगता है, वैसे गर्म नहीं खाए जाते। तो फ्रूट्स आ गए थे तो मैंने जल्दी सोचा कि मैं इसको भी काट के फ्रिज में रख दूँ कि जब तक अफ्तारी का टाइम हो ये फ्रीज़ हो जाए, अच्छे से ठंडे हो जाए फ्रीज़र में। तो मैं वो भी काटी थी, साथ में मैंने सालन भी रख दिया था पकाने के लिए। वैसे मैं काम तो करती हूँ लेकिन मेरे को खुशी इस बात की, वो बोलते हैं ना हम लोग पराए घर जाते हैं वहाँ हम बहुत काम करते हैं कि हम एक की नज़र में अच्छे बन जाए, दूसरे की नज़र में अच्छे बन जाए, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं दिखता। हम जितना भी उन लोगों के लिए कर लें, ससुराल में जितना करना चाहिए सवाब मिलता है, हमें भी करना चाहिए, अपने ससुराल का ख़्याल रखना चाहिए, मैं इस बात से एग्री हूँ। लेकिन वो एक बात है कि दुआ हमें वहाँ नहीं मिलती, वहाँ हम जितना भी काम कर लें। पेरेंट्स अगर ऐसा है कि जहाँ हम थोड़ा-सा भी काम करते हैं, हमें बहुत सारी दुआएँ, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो हमें आख़िरत में बहुत काम आएगी। मैं इसलिए अपनी फैमिली का बहुत ख़्याल रखती हूँ, उनकी हर बात मानती हूँ और ना मतलब उनके खाने-पीने का ख़्याल रखती हूँ। मुझे पता है काम जो मैं वहाँ करूँगी वहाँ किसी को दिखेगा भी नहीं। मैं यहाँ थोड़ा-सा भी काम करती हूँ, मेरी मम्मा मुझे इतनी सारी दुआएँ देती है जिनसे मेरा दिल खुश हो जाता है, मुझे बहुत खुशी होती है। आप सबको भी मैं यही बोलूँगी जितना हो सके अपने पेरेंट्स के लिए करें। बाद में वही लड़कियाँ जो घर में ना एक रोटी नहीं बना सकती, वो बाद में वही लड़कियाँ पूरा-पूरा घर सँभालती है और कोई उनका अच्छा नहीं बोलता। इससे अच्छा है कि वही काम आप अपने पेरेंट्स के लिए करें और बहुत सारी उनसे दुआएँ सबमिट कर जाएँ, तो आगे घर में आपको काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको नौकर-चाकर आगे मिलेंगे काम करने के लिए और ऐसा हस्बैंड अल्लाह देगा जो आपके हर नखरे उठाएगा। अल्लाह हम सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, मेरी यही दुआ होगी। लेकिन ये है कि अपने पेरेंट्स का बहुत ख़्याल रखा करें, उन लोगों ने हमें बहुत नाज़ुक से पाला होता है, बहुत हमारे नखरे उठाए होते हैं और हम उनको आराम ना दें तो हमारा फिर वही मकसद क्या है ज़िंदगी का। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर औलाद को चाहिए अपने पेरेंट्स का बहुत ख़्याल रखे। हम सबको पेरेंट्स की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और रोज़े बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मौसम बहुत अच्छा है। उम्मीद है आप सबके रोज़े अच्छे गुज़र रहे होंगे। अल्लाह आप सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे, आपके वालिदैन को। मेरी रोटियाँ भी बन चुकी थी, मैंने ना वो कलेजी और उसके साथ ना पेपरों के साथ ना रोटियाँ बनाई थी इफ्तारी के लिए। यहाँ मैं शरबत मैंने ना ड्राई फ्रूट ना पीस के मम्मा ने रखे हुए थे, उसके मैंने 2 स्पून डाल दिए थे। दूध वाला शरबत हमारे घर में कोई पीता नहीं है, तो मिल्क का इस्तेमाल बहुत कम होता है। तो मैंने ये रूअफ़ज़े का शरबत बनाया, चीनी, नींबू डालकर और उसमें अंदर ड्राई फ्रूट डालकर मैंने ये देचकी में बना लिया था पहले, क्योंकि फिर जब मैं बनाती हूँ तो वो सही चीनी घुलती नहीं है, हल नहीं होती, तो फिर वो मुँह में आती है तो बच्चे मेरे बहन-भाई ना ड्रामे करते। मैंने बनाकर फिर मैंने इसको जग में ऐड कर दिया था और यहाँ मैंने चाट में सारे सब्ज़ियाँ, आलू-वालू सब कुछ काट के डाल दिया था। उसके बाद मैंने दही को अच्छी तरह से फेंट कर वो भी डाल दिया था बीट करके। फिर मैंने नमक, चाट मसाला और कुटी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड की। और चाट मैं नहीं खाती, मतलब मुझे पर्सनली पसंद है लेकिन बाहर का मैं घर का बिल्कुल भी नहीं खाती, मतलब बहुत ही अच्छा बन जाए, बट मुझे घर का चाट नहीं पसंद। घर वालों मैंने चेक भी नहीं किया, मतलब रोज़ा था, बनाया और उसके बाद भी मैंने चेक नहीं किया, सबने खाया। उनको ये इमली मैंने जो भिगो के रखी थी इससे सारे पल्स निकाल के मैंने अलग करके इसका सिर्फ़ पानी मैंने ऐड किया, जो जूस बना था वो मैंने ऐड किया। घरवालों को चाट बहुत पसंद है, तो उन लोगों ने मेरी बहुत तारीफ़ की थी। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस दूँगी कि आप लोग भी ये चाट ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये चाट। और ये मेरी सारी इफ्तारी डन हो गई थी। फिर मैंने जल्दी-जल्दी दस्तरख़्वान लगवा दिया था। ये कलेजी और पेपरे मैंने बनाए थे, फ्राई जो किए थे, उसके साथ मैंने रोटियाँ पकौड़े बनाए थे। आज समोसे नहीं थे इसलिए मैंने रोटी और थोड़ा-सा ये कलेजी बना के रख दी थी। ये मेरा भाई आ चुका था, इफ्तारी के टाइम पे मौजूद हो चुका था। तो वो अपने साथ समोसे, रोल, वो जिस रेस्टोरेंट में काम करते हैं मेरे मामू के, वहाँ से ये लेकर आया था हमारे लिए। और ये भी बहुत मज़े के बनाए थे, जिसने भी बनाए थे बहुत वेजिटेबल्स अंदर फिलिंग थी वेजिटेबल की, बहुत मज़े की थी।
और मेरी मम्मा ने इसको बहुत सारी दुआएं दी। जब भी आता है मतलब कुछ ना कुछ हमारे लिए ज़रूर लेकर आता है। अल्लाह मेरे भाई को लंबी ज़िंदगी दे और कामयाबी अता फ़रमाए। मेरी मम्मा का बहुत फर्माबरदार है और इसके साथ साथ अल्लाह हर जो भी मेरी वीडियो देखता है, लाइक करता है, सब्सक्राइब करता है, अल्लाह उसके भी भाइयों को लंबी ज़िंदगी उम्र अता फ़रमाए। और ये इसी के साथ हमारा पूरा दस्तरख़्वान अच्छे से सज चुका था। अल्लाह की इन नेमतों का लाख लाख शुक्र अदा करें, वो भी कम है। और मेरे पापा, मेरे भाई सब बैठ गए थे अज़ान को कुछ टाइम। अज़ान हो गई, हमने अफ्तारी की। मम्मा ने काफ़ी करने के बाद अपनी भाभी के लिए ईदी ले जाना, मैं ईदी लेकर जा रही हूँ। अरीशा, मैं हमारा दरवाज़ा खोलो। ये मैं अपनी भाभी के घर आ गई थी, दरवाज़ा खुल चुका है और ये मैं ऊपर जा रही हूँ। मेरी भाभी नहीं, मुझे आवाज़ दी कि कौन, मैंने कहा मैं हमारा। और ये मैं हम ऊपर जा रहे हैं मेरी भाभी को सरप्राइज़ देने के लिए कि हमने कपड़े लिए हैं। मेरी सिस्टर की शादी थी, उसके कपड़े भी हम लोगों ने अपनी भाभी के लिए ले लिए थे सेम अपनी तरह। ये हम पहुँच चुके हैं ऊपर, अब हम उसको चीज़ें दिखाएंगे। उम्मीद करती हूँ उसको पसंद आएंगे। ये हम चप्पल उतार के इंटर हो रहे हैं। ये मेरे भाई ने भाभी के लिए गज्जे और केक लिया था। ये मेरी भाभी कटिंग कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इन लोगों के नसीब अच्छे करें। भाभी को सारी चीज़ें बहुत पसंद आई और हमें भी बहुत खुशी हुई कि उनको हमारी सारी चीज़ें पसंद आई। एंड में फिर हम लोग घर आए तो हम लोगों ने बिरयानी खाई चिकन वाली। इसके साथ हम लोग एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।